ले धावूं। जनकपुर के लोग तो प्रसन्न होने लगे, उन्होंने सोचा कि तो बढ़िया बात करे, कोई न कोई तोड़ने वाला निकलेगा। 253वां दोहा बंद हुआ बालकांड का। लक्ष्मण जी फिर भाई से कहते कि तोरऊं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। हर जगह पर राम जी की कृपा को साथ रखते हैं। प्रभु छत्रक दंड जानते हैं आप किसको कहते हैं? छत्रक दंड अंग्रेजी में आजकल उसको कहते हैं, वो तरह तरह के प्रकार के सब्जियां बनती है उसकी, क्या कहते हैं उसको? मशरूम। मशरूम हमारे यहाँ गांवों में, यहाँ गुजराती में बोलते हैं बिलाड़ी नो टोप। ऐसा एक पतली डंडी होती है और ऊपर से छतरा जैसा होता है, उसको थोड़ा फूंक भी मार दो जोर की, हवा चल जाए तो टूट के गिर जाए। बिलाड़ी नो टोप, कहीं कुकुर मुत्ता बोलते हैं उसको, कहीं उसको ये बोलते हैं कटफुला। और उसी का एक प्रजाति जिसका बनता है, सब्जी बनती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मशरूम। तो यहां लक्ष्मण जी कहे कि तोरऊ छत्रक दंड। छत्रक दंड मतलब वही कटफूला, जिसको तोड़ने में अगर ऐसे उंगली भी मार दो तो उसके 10 टुकड़े होकर गिर जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसको उस कटफूले की तरह से तोड़ डालूं प्रभु, आपके प्रताप से, मात्र आपकी ही कृपा है, ये सब काम संभव है, अभी कर दूं। और बड़े स्वाभिमान के साथ बोले कि जो न करूं प्रभु पद शपथ। देखा लोग सुन रहे तो कोई कोई समझ रहे गल टप बोल रहा है, तो प्रतिज्ञा कर दिए कि कर न धरऊं धनु भात। भाता कहते तीर को और धनुष को। यदि प्रभु ऐसा काम करके न दिखा पाया तो आज के बाद हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। बंधुओं सारी सभा सुन रही थी, कोई भी चित्रलेखे से बैठ के कोई भी हिल नहीं रहा। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महे दिग्गज डोले। बंधुओं लक्ष्मण की जब बात इस तरह से क्रोध में आकर के, हमारे ग्रंथों में विशेषकर रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को शेष का अवतार बताया है, जिनके माथे के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है और उनकी आज्ञा में सब काम करते हैं। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ में ऐसे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी भूकंप जैसा होने लगा, हिलने लगी। मही डगमगानी मही, दिग्गज डोले, दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दिशाओं के हाथी भी डोलने लगे, अर्थात कांप गए। भूमंडल पर भूचाल जैसा दिखने लगा। सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हरसु जनक सकुचाने। और जितने लोग थे वो सब लोग, सब राजा बड़े भयभीत हुए। सकल लोग सब भूप डराने, सबरे राजा और सभी लोग बड़े भयभीत हो गए, डर गए। सिय ही हरसु जनक सकुचाने। सीता जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई तो वीर है जो बोला सभा में, ये कायर लोग कोई बोल भी नहीं पाए, धनुष को उठाने चल दिए मूछ पे ताव लगा के। लेकिन सीता जी के मन में इतना हर्ष हुआ कि बोला, सिय ही हरसु जनक को सकुचाने। राजा जनक जी के मन में बड़ा सा कुछ हुआ, संकोच हुआ कि मैं कुछ गलत बोल गया, इन राजकुमारों के होते हुए मुझे बोलना नहीं चाहिए था। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। राजा जनक को सीता जी बड़ी मन में आनंदित हुई। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। गुरु राम जी, सारे ऋषि मुनि अपने अपने मन में बड़े पुलकित हुए कि ठीक बोले, सही बोले लक्ष्मण,
राजा जनक कैसे कह सकते जहां रघुवंशियों में कोई बैठा है कि वीर नहीं है पृथ्वी पर। मुदित भये पुण्य पुण्य पुलकाई, बड़े प्रसन्न हुए मन में और बार बार पुलकित हो रहे। लक्ष्मण जी की बात सुन करके ठीक बोले, सत्य बोले, पुण्य पुण्य पुलकाई। इधर ये घटना हो रही है, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। इशारे से, सैन कहते हैं भौं के इशारे से करना, ऐसे कर दिए। आओ, जैसे सयन है रघुपति लखन निवारे, रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया कि कुछ नहीं करोगे, और प्रेम सहित निकट बैठा रे, बड़े प्रेम के साथ अपने पास में जहां उनका स्थान था वहां पर बैठा रे। बैठो, नहीं बैठो भाई, भाई दाहिनी भुजा होता है, पत्नी को बावें अंग में और भाई को दाएं अंग में सदैव बिठाया जाता है। तो सह नहीं लक्ष्मण रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। बंधुओं, लक्ष्मण जी को बैठाना हुआ है और विश्वामित्र जी का राम जी को उठाना हुआ है। कैसी कथा, जब सिय ही हरसो जनक सकुचाने, सीता जी को हर्ष हुआ, राजा जनक को जो है संकोच लगा। इधर इशारा करके लक्ष्मण जी को पास में बैठा दिया राम जी ने। विश्वामित्र ये सब कथा देख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि वो समय आ गया है, लक्ष्मण ने बात खोल दी, अब क्या है, करना ही पड़ेगा उपाय। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने शुभ समय समझ करके बड़ी प्रेम युक्त वाणी कही, बड़ी प्रेम के साथ मीठी वाणी में विश्वामित्र जी वहां पर बोले। बोले अति मनो स्नेहमय वाणी, अति प्रेममय वाणी बोली। क्या कहे कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने आज्ञा दी है। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, भंजो भव चापा। ये बड़ा विशाल जो धनुष है, भव चाप, ये तो संसार के लिए बड़ा विचित्र है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस शिव जी के धनुष को तोड़कर राजा जनक के संताप को, दुख को, वेदना को दूर करो। मेटहु तात जनक परितापा। महाराज जनक बड़े व्यथित हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़ गए हैं, बड़े दुखी हैं, इनकी वेदना को आप दूर करो। बस गुरु जी की आज्ञा पाई, सुने गुरु बचन शरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु और आवा। गुरु जी की वाणी सुने, बड़े प्रेम के साथ सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, गुरु जी के चरणों में वंदन किया। उनको किसी प्रकार का न कोई हर्ष था, न कोई विषाद था, न कोई अभिमान था, अहंकार भी कुछ नहीं, न हर्ष है न विषाद है। जैसे बैठे थे, गुरु जी ने आज्ञा की है कि एक सामान्य प्रकार से कोई कार्य करना है, उसी भाव से राम जी ठाड़े भये, उठी सहज सुभाए, ठवने जुबा मृगराजु लजाए। उठ करके खड़े हो गए सहज में, स्वाभाविक रूप से प्रणाम करके गुरु जी के चरणों में। कोई गम नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई अहंकार नहीं। जब स्वाभाविक रूप से उठ करके खड़े हुए तो ठवन जुबा मृगराज लजाए, जैसे कोई युवान जवान सिंह को भी